वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम पहुंच गए थे संतोषी माता के मंदिर नजीबाबाद में। जी हाँ, जो टीले पर ही है संतोषी माता का मंदिर। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रि में शाम को जब फुर्सत मिलती है तो माता के दर्शन के लिए पहुँच गए थे और यहाँ ले ली थी हमने पुष्पमालाएँ। जी हाँ, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में पुष्पमालाएँ रोज़ माता को अर्पित करती हूँ, तो उसके लिए मैंने फूल माला ले ली थी और यहाँ पहुँच गई थी मैं दर्शन करने के लिए माता के मंदिर। आप देख सकते हैं भव्य जो सजावट की गई है माता के मंदिर की, देखते ही बनता है। यहाँ पर मन्नतें पूरी होने पर घंटे चढ़ाए जाते हैं, तो हमारे संतोषी माता के मंदिर में जो भी मुरादें मांगता है वो पूरी होती हैं। आप एक बार मांग के देखें और आके देखें माता के दर्शन करके। जी हाँ, तो यहाँ घंटे ही घंटे ये बंधे हुए हैं सभी जगह। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वही घंटे चढ़ाता है, तो इसीलिए माता को बहुत मानते हैं। जी हाँ, तो यहाँ कर लिए थे हमने माता के दर्शन, और दर्शन करने के बाद हमने जो है माता को माथा टेका, और माथा टेकने के बाद हम माँ से मांग करके कुछ अपनी मुरादें और निकल पड़े हम आगे की ओर। क्योंकि आज हम जिस आयोजन से आए थे वो मेन मकसद था हमारा आज रामलीला देखने का। जी हाँ, यहाँ रामलीला प्रारंभ होने वाली थी और यहाँ वंदना चल रही थी रामलीला की। तो हमने सोचा जितनी देर वंदना चल रही है क्यों ना हम माँ काली के दर्शन कर लें, क्योंकि पास में ही माँ काली का मंदिर भी है और श्रद्धालु लोग आके बैठने लगे थे, रामलीला देखने के लिए एकत्रित होने लगे थे। और हम पहुँच गए थे माता के काली के मंदिर। यहीं पर देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए हैं। प्रांगण में दुकानें सज चुकी थी। जी हाँ, तो यहाँ मैं चली गई इतने देर, मैंने कहा कुछ देर के बाद रामलीला हम देखेंगे, इतना हम अपने माता के दर्शन कराते हैं काली माँ के। तो मैं काली मंदिर के लिए निकल पड़ी थी। और यहाँ पर भी इतना सुंदर भवन सज रहा था काली माता का। जी हाँ, अब तो टीन शेड डल गई है, पहले यहाँ टीन शेड नहीं थी, खुला ही था ये प्रांगण पूरा, लेकिन अब काफ़ी बदलाव आ गया है। तो अब हमने यहाँ पर करे काली माता के दर्शन। जी हाँ, एक नवरात्रि ऐसे होते हैं जब हमारा यहाँ आना होता है, नहीं तो कहते हैं ना माँ जब बुलाती है तभी आना होता है, उससे पहले नहीं हो सकता। आप देख दर्शन कर सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है लाल जोड़े में माँ काली। जी हाँ, लाल जोड़ा पहना हुआ है। और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो जो भी दरबार में श्रद्धालु आता है नवरात्रों पे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि माँ के दरबार खुले होते हैं। जी हाँ, जो भी मांगना है हाथ फैलाकर मांग लीजिए, माता उसको देती है। जी हाँ, और मेरा तो मानना यही है बस, क्योंकि आज जो भी घर में रौनक है, जो भी कुछ है, सब इन्हीं की कृपा है। यहाँ पर सातों देवियों की जो फेरी ली गई थी, चारों तरफ सातों देवियाँ थी, इतने सुंदर सुंदर लग रही थी, इनके बाल इतने करले करले हेयर लग रहे थे माता रानी के, सचमुच बड़े ही मन को लुभा रही थी। बहुत ही प्यारे लगते। आप भी एक बार आइएगा, मंदिर आकर के माता के दर्शन कीजिएगा। बहुत सुंदर मंदिर सजा है। यहाँ पर कुछ भक्तजन मिले थे हमें, तो सभी से राम राम हुई, श्याम श्याम हुई। ये कान्हा जी हैं। तो जो लोग मिले हमें सभी हमारे जानकार थे और बड़ा अच्छा लगता है कि इसी बहाने यहाँ पर भागवत चल रही है। जी हाँ, काली के प्रांगण में, माता के प्रांगण में यहाँ भागवत चल रही है। तो यहाँ पर गद्दी सजी हुई थी और देखते ही बनता था। और फिर इसके बाद हम चल पड़े, रामलीला देखने के लिए जाना था। तो माँ बेटे हम दोनों निकल गए, क्योंकि हमारा भाई सारथी तो खुशी है, हमें लेकर के कहते स्कूटी पर तो कुछ तो खिलाना बनता था। तो खाया बच्चे ने फालूदा। जी हाँ, ये खा रहा था, खाने का आनंद ले रहा था और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी मेरी। और उसके बाद हम फिर से पहुँच गए रामलीला ग्राउंड में। जी हाँ, रामलीला मंचन शुरू हो चुका था, क्योंकि शुरू में हो रही थी यहाँ माता रानी की आरती। माता रानी की आरती के बाद आज यहाँ पर सुमंत संवाद और भरत मिलाप दो मंचन होने थे आज। तो हमने सुमंत मिलाप देखा, और ये पहली बार हुआ है 25 साल में, मेरी शादी को 25 साल हो गए नजीबाबाद में। मैं प्रथम बार आज रामलीला देखने के लिए गई थी। तो देखने के लिए गई, और ताकि आप लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ये सुमंत खड़े हुए हैं और राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं सीता, ताकि यहाँ सुमंत संवाद चल रहा था। तो बहुत ही सुंदर मंचन हो रहा था। ये हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, ये इन लोगों ने संजो करके रखी है। जी हाँ, तो मेरा मानना तो यही है कि सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये लोग इतने दिन से मेहनत करते हैं और ये 1 महीने से इनका अभ्यास चल रहा था रामलीला का, काव्य पाठ का, और आज इन्हें ये मंचन करने के लिए मिला है। और ये 14 दिन का पूरा रामलीला का मंचन होता है। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। तो जब ये इतनी मेहनत करते हैं तो
हम लोगों को भी मतलब आना चाहिए सबको देखने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर नजीबाबाद में मुझे नहीं लगता था रामलीला देखने अब इतने लोग आते होंगे, लेकिन नहीं, आज बहुत भीड़ थी, भरा हुआ था। आप एक बार देखेंगे जरूर, शायद दिखाएंगे इसमें, तो काफ़ी भीड़ थी और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा था, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो क्रोधित हो रहे थे थोड़ा माता कैकेयी के लिए, तो यहाँ पर राम समझा रहे थे नहीं लक्ष्मण। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।